हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और आज मेरी दोनों हेल्प गायब। 8:30 बजे जो जिया की हेल्प आती है उनका कॉल आया कि उनके पे कोई ख़त्म हो गया तो गाँव जा रही हैं। फिर मैंने बोला ठीक है चले जाओ, वो गई। और मेरी जो नॉर्मल हेल्प है झाड़ू पोछे बर्तन वाली, वो भी नहीं आई। तो आज आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना काम था। और वो करते करते शाम हो गई। बच्चों को रेडी किया, नहलाया धुलाया, सब हो गया, खाना पीना हो गया इन लोगों का। और हम लोग का होना है अभी, तो मैं अभी देखूँगी यार क्या बनाना है। सुबह से सिर्फ चाय और ब्रेड वगैरह खा के रखी। इतना टाइम में बर्तन सब डले हुए थे। तो मेरे कल ना हाथ में ना चोट लग गई थी, यहाँ पे नाखून में डुगू ने नाखून मार दिया था, तो पूरा खून आ रहा था, मेरे को जल रहा था। तो मेरे को रात में लगा बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि उसका पता नहीं है वो कब तक आएगी, है ना। तो 3 दिन हो गए उसको नहीं आए हुए। तो वही हुआ कि सोचते सोचते मैंने बोला राजा जल रहा, तो राजा ने बोला कि जो हेल्प आती वही कर देगी, तुम देख लेना। मैं झाड़ू पोछा कर रही थी 2 दिन से। तो मैं बोला हाँ यार वही बर्तन कर देगी। उस सुबह जब कॉल आया 8:30 बजे, मैं डर गई। मैंने पूछा तो वो बोल रही थी कि ऐसे हो गया। फिर ऐसे उसमें आप कुछ बोल भी नहीं सकते, ऑब्वियसली अगर घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो अलग बात है ना। तो मैंने बोला आप जाओ, फिर वो कल आएंगे। तो मैं भी कंघी वंगी करने आई थी। इन लोगों को मैंने ठंड वंड के कपड़े डाले हैं। अद्वी ये सफाई चल रही है आप लोगों की? वो लोग सफाई कर रहे हैं। सफाई कर रहे हो? सफाई होती है आप लोगों की? ज्यादा सफाई करते हो आजकल? पूरी सफाई कर दोगे? खुश? हाँ सोनी। इन लोगों ने अपने कपड़ों के ऊपर टी शर्ट पहन के रखी है। लाए पूरा अपने दुगू ने 3 ऊपर डाल के रखी है, उसने 2 डाल के रखे। खेल रहे हैं यहाँ पे। बच्चों का फ्रेंड रहता है बाजू में, जिसके साथ खेल रहे हैं आराम से। कौन है मेरे पीछे? क्या हुआ है? तुम्हें भूबू हुआ था, दर्द हुआ है, कुछ हुआ है दिया? दिखाओ दिखाओ, हाथ दिखाओ। खून कहाँ से आया? तो आज इनकी दिल की तमन्ना, डोंट माइंड मेरा घर यार, ये लोग अभी बहुत कुछ खाते हैं घर। आज इनकी दिल की तमन्ना पूरी कर रही हूँ मैं। केक खाना था, एक्चुअली मुझे भी खाने का बहुत मन था। तो ये पाइनएप्पल केक आ दो बोलने तो। हैप्पी बर्थडे टू अस। चलो पापा को दे देंगे, पड़ेंगे फिर तुम। राजा लो, खाओ खाओ। अरे लो तो। अरे चलो बड़ा एक बार है। मुंडी लाओ, देखो जिया ऐसे करो। आज इनको फ्रीडम दी गई है केक खाने की। बहुत टाइम बाद खाया था, बर्थडे के बाद केक आया ना। हाँ केक नहीं आया बीच में पर। तो राजा ने अरे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले चिकन खाया होगा। तो उनका बड़ा मन कर रहा था, ये कह रहे थे मेरे को ना बिरयानी खानी है। तो इन्होंने ऑर्डर करी बिरयानी, ये खा रहे हैं बिरयानी, बच्चे भी बिरयानी खा रहे हैं। तो डुग्गू खा रहा है
अब जिया भी खा रही है साथ में, और मैं ठहरी वेजिटेरियन, तो मैं अपने लिए पराठे सेक रही थी। क्या हुआ था, डुगू इनके साथ खाना शुरू कर दी बिरयानी, मतलब बिरयानी इन से चावल खाता है वो, बिरयानी को इन लोगों को चावल रखते हैं। फिर मेरे को लगा जिया को चालू कराऊँ या ना कराऊँ, मेरे दिमाग में बहुत कश्मकश चीज़ को लेके। तो मेरे को लगा यार जब वो खा रहा है तो वो भी खा लेगी, पता नहीं मैं कितनी सही कितनी गलत। वैसे इनके यहाँ पे मम्मी भी खाती थी एक टाइम तक, पापा भी खाते थे, दादी भी खाती थी इनकी ये नॉनवेज अंडा। मम्मी ने तो इनके टाइम में बहुत अंडा खाया है, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने। तो इन लोग क्या चलता था पहले से, उन्हीं के पोता पोती हो गए कि चलो खा रहे हैं उनको वही। मैंने नहीं रेस्ट्रिक्ट किया ना राजा को कभी ना कुछ, मेरे घर में कभी नहीं बनता था क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोग के यहाँ सिर्फ वेज ही बनता था। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब राजा खाते थे तो मेरे को काफ़ी लोग कहते थे उस टाइम पे कि आप राजा को बोलो कि छोड़ दें, ये कर दें वो कर दें। ये 15-20 दिन में एक बार खाते, घर में तो बनता नहीं हम लोगों के, कि यार घर में बनता होता तो रेगुलरिटी में बनता कि घर में हो रहा है कुछ। 15-20 दिन में खाते थे, तो फिर मेरे को लगा कि रहने दो यार, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं खाने की, अब मैं नहीं रोक सकती। क्यों ना मैंने पहले रोका, मैं रोकती एकदम से। मेरे को ये लगा था कि मैं बच्चों को रोकूँ, पर बच्चे अगर ये खा रहे हैं तो बच्चे तो जाएंगे खाने, है ना। जैसे मैं अभी अपना खाना लेके जाऊँगी तो मेरे खाने में भी खाना लेंगे, तो वो थी यार, पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत हूँ। मेरे को लगा दादा दादी तो खाते थे, और इनके परदादा दादी भी खाती थी, परदादा परदादी। तो मेरे को लगा यार खाने। तो मैंने ना ये आलू गाजर की सब्ज़ी बना ली थी, तो मेरे को अपना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मेरे को लगा कुकर में बनाया थी आलू गाजर की सब्ज़ी। इसमें ना बाद में हल्का सा घी और जीरे का तड़का लगा दो, उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आलू गाजर की सब्ज़ी है। मैंने करेला भी काटा था, मुझे पता नहीं था कि इनका कुछ ऐसा प्लान होगा, तो मेरे को लगा था करेला और आलू मटर वगैरह बना लेंगे। तो फिर मेरे को लगा यार गाजर रखिए, मैं आलू गाजर बना लेती, मटर कल का हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फिर करेला भी नहीं बनाया। करेले को मैं अभी वो करके रख दूँगी, लाइक तो इसका पानी वानी थोड़ा नमक में ही है अभी ये, तो ये कल तक और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मेरा खाना हो गया है, चलिए यार ले चलते हैं, बच्चे भी खा ही रहे हैं, वहीं पे खा लेते हैं। बस मेरे खाने में से खाना खाएंगे, मिर्च लगेगी। बहुत तेज मिर्च हो गई यार। चलो यार चलें खाना खाते हैं। ये है मम्मा का खाना। सब्ज़ी में ज़्यादा खाती हूँ, मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे कोई भी सब्ज़ी की बहुत सारी क्वांटिटी दे दो और एक रोटी दे दो बेशक उसके साथ, पर मैं खाने वाली हूँ उसके साथ 2 पराठे। इसको ढक देते हैं और 2 पराठे ये मैं एक्स्ट्रा बना के रखेंगे, बोझों के लिए रखूँगा, ये बोझो खाएगा। मेरे 2 पराठे, बाकी की ये सब्जी। चलिए चलते हैं। बच्चों को मोटिव ये था कि बच्चों को नहीं खिलाएंगे, बट अगर आप खा रहे हो तो बच्चे खाएंगे, सिंपल सी बात है। बच्चों को मेरे खाने में हाथ नहीं। ये लो ये लो पराठा चाहिए, पराठा चाहिए डुगू, पराठा चाहिए तुम्हें? ताता है ना, हाँ थोड़ा हल्का ताता है, ज़्यादा ताता नहीं। डुगू नहीं, डुगू मेरे को नहीं, बाबू आप खा ना, आप खाना मेरे को नहीं चाहिए। हैंडेड नहीं लाई, यहाँ में से खाना नहीं खाया जाता। कटा ही है क्या? नाखून बहुत तेज दर्द, आज वैसे कट गया, जिया ने फिर से हाथ मार दिया, फिर खून निकल गया। उल्टे हाथ से खा रही हूँ मैं, खाती नहीं उल्टे हाथ से, मेरे हाथ कटा हुआ है, मिर्ची लगी मेरे हाथ। खाओ खाओ, फिर आजा बचा लो। कौन रसगुल्ला खा रहा था दही में डुबा के, मुझे ये बताओ। क्या रखी तुम लोगों ने? घर की हालत देख लोगे ना आप लोग। हाँ ये है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों का नाश्ता बन गया है, और ये है सूजी का उपमा, जिसमें मैंने मटर चने की दाल से छौंका है राई में, और बच्चों को मैंने गर्मा गर्म खाना डाल दिया था। और अब मैं ले आई थी कटहल। अब कटहल मैं ले आई, मैं रात में लेके आई थी, और ना ये
हल्के पके हुए थे यार। तो कटहल ना दो तरह से खाए जाते हैं, एक तो कच्चे सब्जी के फॉर्म में जैसे केला होता है, और पके हुए यानी आप फ्रूट की तरह भी इसे खा सकते हो। पूरे पके नहीं थे, कच्चे प्लस पका था, और थोड़ा ना अच्छा नहीं बना, इस टाइम का कटहल अच्छा नहीं आ रहा है, और रेट भी काफी हाई है। तो मैंने गैस में ना बेकिंग सोडा और लेमन और डिटर्जेंट डाल के रखा हुआ था इसमें, ताकि ये जो गंदा है ये फूल जाए, और उसके बाद हम लोग साफ कर लेंगे। तो एक गैस मैंने साफ करके रखी थी और बाकी मैंने सब कुछ डाला हुआ था। तो मैं जल्दी जल्दी से जो कटहल है वो फ्राई कर रही थी, ताकि मैं लंच प्लस डिनर जो है वो रेडी कर पाऊँ, क्योंकि आजकल मैं अपनी 2 टाइम का खाना एक ही टाइम में रेडी कर देती हूँ। ठंड हो रही है यार, और मैं खाना बना रही थी और अभी करेले बॉईल हो रहे थे, बच्चों को खाना दे दिया था उनका ब्रेकफास्ट, और अब मैं लंच और डिनर की तैयारी कर रही हूँ साथ में, क्योंकि गर्मियों में ठंड में ये रहता है कि आप साथ में बना लो ज़्यादा अच्छा। तो कटहल लेके आए थे, कटहल मिल रहा है अभी 120 रुपये किलो, 60 रुपये का आधा किलो लेके आए थे। और कटहल मेरा बड़ा मन कर रहा था आज खाने का, तो यहाँ पे हो रहा था मसाला रेडी। तो जब से मैंने ना ये करना शुरू किया है ना, लंच और डिनर एक साथ बनाना दिन में ही, तब से थोड़ा सा ना मेरी लाइफ शॉर्ट हुई है, क्योंकि बच्चों के साथ ऑलरेडी बहुत काम होता है। अगर आपके भी बच्चे हैं या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ ही रहते हो, तो खाना आप एक बार में बना के रख लो, आटा बेसिक लगा लो, रोटी गरम सेक लो, सब्जी का पूरा काम दिन में कर लो, पता आपको बहुत सही रहेगा। मैं अभी ना ये 3-4 दिन से फॉलो कर रही हूँ कि मैं दिन में खाना बना लेती हूँ, मेरा रात का काम ही रहता है। फिर रात में अगर आपको कुछ छुटपुट खाना है या कुछ खाना है वो खा सकते हो, अदरवाइज फिर आपको जो भी लग रहा है, जो आपका बना रखा है। तो यार मैंने धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और गरम मसाला सब डाल लिया, और उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला पूरा तेल से अलग ना हो जाए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के पहले भुना, फिर टमाटर डाला, फिर मैंने मसाला डाला। तो कई बार मैं कटहल में सीटी लगाती हूँ, और कभी कभी मैं कटहल में सीटी नहीं लगाती हूँ, डायरेक्टली पक जाता है जब कच्चा कटहल रहता है। इसमें मैंने 3 सीटी लगाई थी, तब भी ना ये थोड़ा हार्ड था। फिर मैंने रात में से खाने से पहले, जो कि मैंने नहीं खाया था, तब मैंने इसमें 2 सीटी लगा के रख दिया था, ताकि सुबह खाना होगा तो ये पका रहेगा, क्योंकि ये कच्चा रह गया था। तो यहाँ मैंने कटहल डाल दिया। कटहल डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, मिलाने के बाद फिर उसमें हम पानी डाल देंगे और सीटी लगा देंगे। तो इस टाइम में उसने कटहल अच्छा नहीं दिया, कटहल अच्छा आ रहा होगा, मे बी यार कच्चा आ रहा होगा, पर ये कटा हुआ कटहल लाए थे, पता नहीं कब का कटा था क्या था, और अंधेरे में से कुछ समझ में नहीं आता है। दिन में फिर समझ में आया कि हल्का सा पका है, क्योंकि मैंने इसे लगे हाथ ही बनाया था, रात में मैंने फ्रिज में ला के रखा, अगले दिन मैंने इसे कुक कर दिया था। उसके बाद फिर ये हो गया था हमारा कटहल में सीटी लगाई है। मैंने करेला भी हल्का सा बॉईल करके नमक उसका पानी अलग करके रख लिया था। अब मैं बना रही हूँ प्याज वाला करेला, और करेले मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी। करेले, बैंगन, भिंडी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन जब चटक जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डाल के ये मैंने निचोड़ के रखे थे करेले, और इसमें ना बिल्कुल भी कड़वाहट, हल्की कड़वाहट थी, बिल्कुल ऐसी कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि मैंने काटे थे कल रात को बनाने के लिए, पिछली रात को बनाने के लिए, पर बनाए नहीं गए थे यार। और पता है आजकल मेरी ब्लॉग में कुकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यार मुझे तो पता है ब्लॉगिंग ऐसे नहीं हो पाती है, और कुछ लोगों को कुकिंग की पसंद है तो कुकिंग देख लेते हैं। लाइफ सिंपल है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ऑब्वियसली, तो एक सिंपल लाइफ, सिंपल ब्लॉगिंग मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। जो हम लोगों की हाउसवाइफ की लाइफ में डेली मर्रा का काम होता है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट भी करते होंगे, क्योंकि उनकी डेली लाइफ ऐसी ही होगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि सेम आपकी जैसी लाइफ है, सेम आप जैसी लाइफ है। फिर मैंने पूरी का आटा लगा दिया था, कटहल और करेले हो गए थे, और जल्दी से जो आटा है वो मैं करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने पूरी सेकी थी, यहाँ पे मैंने डुग्गू और अपनी पूरी सेकी थी, क्योंकि जिया सो रही थी और राजा थे नहीं ऐसे खाने के लिए उस टाइम पे। तो मैंने और डुग्गू ने ही खाना खाया था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो डुग्गू और मैंने पूरी सेकी अपनी और बनाया खाना, और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे जल्दी जल्दी से खाना। उसके बाद फिर राजा ने खाना कैसे जा रहे हैं अभी इस टाइम पे ना, इतना बिजी, इतना बिजी, इतना बिजी। तो आज फाइनली मेरी दोनों हाउस हेल्प आ गई,
हाँ बेटा रुक जाओ, अभी चलेंगे। मैं बेडरूम में आ गई, अभी रुक जाओ, पहले कुछ खाना है आपको। और हाय करो, हाय गाइस। तो कटहल बनाया था यार, अभी इस टाइम में कटहल अच्छा नहीं आ रहा है और ना बहुत पका हुआ था, मतलब पका टाइप का था, तो वो गला नहीं, तो मैंने उसमें दूसरी सीटी लगाई है। रात तक खाना कर लिया था मैंने। करेला रखा हुआ है, कटहल रखा हुआ है, आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, पर मेरा मन कर गया मटर गाजर के नूडल्स खाने का, तो वो मैंने ना बना लिए। तो मैंने ना उसके लिए मटर गाजर जो है वो कर लिए। और इस टाइम पे बच्चों को हो जाता है सोने का टाइम, तो राजा कह रहे थे मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने शाम होते होते ही खाना खाया है, थोड़ा लेट ही खाया है। मैंने और डुगू ने साथ में खाना खाया था। उस टाइम पे जिया सो रही थी और उसके बाद जाके क्या बोलते हैं, राजा ने खाना खाया। राजा ने लेट ही खाया, राजा लेट हो गए थे खाना खाने में, तो उनका मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला मसाला तैयार करके रख रही हूँ, तुम्हें अगर कटहल खाना है वो खाना है तो खा लेना। तो मैंने करेला रखा, 2 सीटी लगा दी कि सुबह राइस हो जाएंगे कटहल के साथ, और दिन मैंने पूरी कर ली थी। और पता नहीं मेरा बहुत मन कर रहा था, मेरा पता है पेट निकल आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे, मैंने ना इतना पता नहीं खाने के कारण निकला है क्या, और मेरे को लग रहा है मेरा पेट थोड़ा सा निकल आया है। मेरा पेट नहीं था पर मेरा पेट हो रहा है इस टाइम पे, तो मुझे थोड़ा सा डाइट अपनी कंट्रोल करनी पड़ेगी। पर फिलहाल ठंड में पता है यार, ऐसा मन करता है कुछ कुछ खाते रहो पूरी रात। जब तुम टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कुछ खाते रहो, और सुबह उठते साथ ही मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि जिया फीड करती है मेरी। और इस टाइम पे ऐसा है, ठंड में बच्चे बहुत चिपक के सोते हैं, तो वो सोने नहीं देती है पूरी रात, और कहती दूधू 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 दूधू। पिएगी नहीं दूधू, पिएगी एकदम से हाथ अंगूठा डाल लेगी, पर दूधू, और फिर वो नोचती रहती है। वो बच्चों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि जब बच्चा फीड करता है उस टाइम पे वो माँ का होठ, माँ के गाल, माँ का ये, तो मेरी पूरी दिन रात नींद ढंग से लगती नहीं है इस चक्कर में। तो वही होता है यार। अभी मेरे डुब्बू ने भी खाना खा लिया है, वो अभी कोको देख रहा है, उसका कोको देखने का टाइम है। कोको देखने का टाइम है ना, नीनी आई है आपको जी, हाय करेगी, हाय करेगी, पारी कर दो, फ्लाइंग की, अच्छा नमस्ते कर दो, नमस्ते। अच्छा 1 2 3 4, उसको सिर्फ 2 बोलना आता है। 1 2 3 2 4 2। अच्छा पापा, मामा, 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 दुदू, पाली, ये बहुत गंदा, पता है यार, ये पूरा मुंह में उंगली डालती है उल्टी करने के लिए, नहीं, और कभी कभी कर भी देती है, गलत बात है ना। नो, आटे को मैं रख रही हूँ, ये जो आटा रखा है फ्रिज में, मैंने वो लोई तोड़ के रखी थी। हाँ बेटा आटा है, ले लो, रोटी बनाओ जाओ। और यहाँ पे मैंने नूडल्स के लिए कर दिया है, जो भी बना लेंगे। एंड देन फिर वहाँ पे मैंने कटहल को ना सीटी लगाई है, वो करेला मैंने रख दिया है फ्रिज में। और हम बनाएंगे, ये है चिंग्स का। और यहाँ पे अब मैं बच्चा पार्टी सो गई थी, फाइनली रेडी कर रही हूँ नूडल्स। और ये नूडल्स बहुत अच्छे बने थे। मटर गाजर का मैं ऐसे तड़का बनाती हूँ पूरा, उसके बाद ना इसी का मसाला आता है नूडल्स का, चिंग्स का ही, वो डाल दूंगी। यार इतना औसम लगता है, ऊपर से पेरी पेरी मसाला या थोड़ा नूडल्स का मसाला डाल के खाओ, हेवनली टेस्टेड, लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो आप ट्राई कर सकते हो। शॉपिंग करी बैठ के, और मुझे थोड़ा टाइम मिला शॉपिंग का, तो मेरे को पहले लगा नेल पेंट चेंज कर लेती, फिर मुझे लगा नहीं यार, बच्चों की शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, जो कि है थर्मल की। बाकी के कपड़े जो हैं वो मैं यहीं से लूँगी थर्मल की। मैंने उनके 3 थर्मल मंगवा लिए। बीच में मैंने अपने लिए भी शॉपिंग कर ली। एक स्वेटर मंगवाया है, एक स्वेटर जैसी टी शर्ट मंगवाई है, और एक ठंड वाला सूट मंगवाया है, स्टिच्ड मंगवाया है, क्योंकि मैं जो ख़रीद के लाई थी चांदनी चौक से वो भी नहीं सिले हैं यार अभी तक, तो स्टिच ही मंगवा लिया मैंने। पर मुझे आ जाए तो मुझे दिक्कत हो गई है आजकल, मेरे को एल साइज़ आता है, और एल मुझे एल ही आता है, मुझे एम कभी नहीं आया। मुझे एल 5 7 8 10 साल से एल ही साइज़ आता है। बच्चे से पहले भी एल आता था, बच्चों के बीच मैंने एक्सेल ख़रीदा था जब प्रेग्नेंट थी, और बच्चों के बाद भी एल आता है। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरा जो फ्रंट एरिया है वहाँ से टाइट हो जाता है टॉप या सूट जो भी मैं ले रही हूँ, और अगर मैं एक्सेल ले रही हूँ
तो वहाँ से सही आ रहा है, फिर कमर से एकदम लूज़ हो जा रहा है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था हाँ कि आपके ब्रेस्ट अभी कुछ लाइक एक साइज़ डिफरेंस होता है, वो सब में रहता है, बट मेरा कुछ ज़्यादा विजिबल है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है समथिंग रिगार्डिंग, या वो थोड़ा डर लगता है बोलने में। या प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे, वो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद हुआ है और इसको फिक्स कराना होगा। जैसे डॉक्टर से ये बात करनी पड़ेगी और फिक्सिंग या तो वेट लॉस है, वेट लॉस से भी ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि वो एक विजिबल डिफरेंस हो गया है जो कि बहुत ऑड होता है। अगर मुझे आगे फिटिंग के कपड़े भी पहनने कुछ पहनने तो बहुत ज़्यादा विजिबल है, मेरे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है और शायद सामने वाले के लिए भी। क्योंकि जब मेरी बहन भी यहाँ पे आई थी उस टाइम मैंने एक टॉप पहना था, उस टाइम उसने बोला शिवानी बहुत विजिबल डिफरेंस दिख रहा है और बहुत अजीब लग रहा है। तो वो मुझे भी लगता है, कई बार सूट पहन लो तो मैं दुपट्टा ढक लेती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं। और हुआ क्यों है, ओवर फीडिंग आप कहीं से करा देते हो उसके कारण। प्रॉब्लम कुछ नहीं है मुझे, और मैंने ऐसे चेक किया था कि गांठ हो या कुछ हो, नहीं यार वो कुछ नहीं है, वो फीडिंग के कारण हुआ है कि एक उससे वैसे होता है डिफरेंस, सब में होता है, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि ओवर फीडिंग हो गई और मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है देखने में, मुझे भी अजीब लगता है और ब्लॉग में भी लगता होगा आपको, सामने से तो और ही अजीब लगता है। तो वो तो है कि हाँ यार वो प्रॉब्लम है, मत बोलना ऐसा, मुझे बहुत डर लगता है बच्चों का। ये आपको आता है ना ख्याल अजीब अजीब। अब क्योंकि नया महीना शुरू होने वाला है दिसंबर, तो हम करेंगे एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। चाहे वो कुछ ब्लॉग्स को लेके हो, चाहे वो वीडियोस को लेके हो, मैं वापस से कम बैक करना चाहती हूँ अपने कुछ जो जोन्स थे लाइक ब्यूटी एंड प्रैंक्स, कुछ करेंगे है ना, और रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा बच्चों के साथ, ऑल्दो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ इसके लिए कि मेरे को नहीं लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं जब सोने जाती हूँ तो मैं पीस के साथ सोने जाती हूँ कि बच्चे मेरे सो गए हैं, वो सुबह तक सोते हैं, बीच में थोड़े बहुत कभी उठते हैं, बस ये है कि चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मेरे को जगह नहीं मिलती, एक इस साइड और चिपके रहते एकदम, एक इस हाथ में एक उस हाथ में। मेरे हाथ इतने सुबह दुख रहे होते हैं ना कि पूछिए मत। बट मैं अब कोशिश करूँगी, एक नई बिगनिंग लेंगे दिसंबर में, कुछ नया करेंगे है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव उसमें जाएंगे जैसे पहले जाती थी मैं। कोशिश करूँगी यार प्लान करने की, सब कुछ अच्छा करने की। एंड बस यही बात करनी थी मुझे। और अब रेगुलर रहेंगे है ना, रेगुलर ऐसे रहूँगी कि दिन में वीडियो आएगी, टाइमिंग सेट कर लेंगे एक, क्योंकि अभी तो टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है। तो नई शुरुआत, नई बिगनिंग करने को और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि नई होने वाली हैं, तो उसका भी इंतज़ार करिएगा, जो कि मैं आपको बहुत 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 जल्द बता दूँगी। क्योंकि अभी कुछ रीज़न्स हैं आप लोगों को जैसे कि पता भी है ना, तो मैं यहाँ पे भी नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं। मेरे को लगता है कि ना मैंने ना कुछ भगवान जी का बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है। मैंने एक दिन बहुत सारे बंदर देखे थे घर में, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था। फिर मैंने ना अभी परसों बंदर देखे और मैंने देखा वो डुगू को स्क्रैच कर रहे थे और डुगू को खून निकल रहा था। बहुत अजीब सपना था, मेरे को बहुत वियर्ड सपने आते। कल रात को मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा जो सुबह तक मुझे इतनी हकीकत लग रहा था। मैं उठ गई, उसके बाद में मुझे ना बैक में सोच रही थी यार ऐसा हुआ था क्या। मैंने देखा था कि मुझे एक बच्चा था जो कि इन दोनों से पहले था और वो बच्चा दिख रहा था मुझे, और वो बच्चा मुझे रिमाइंड करा रहा था कि वो बच्चा मेरा इन दोनों से पहले का बच्चा है। बहुत ही वियर्ड है ना यार, मुझे रिमाइंड करा रहा था और वो बहुत छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे के साथ शायद मैंने कुछ गलत किया था और वो बच्चा नहीं है अभी। जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो मैं याद कर रही थी यार कुछ हुआ था क्या 16-17 में ऐसा हुआ था, और पूरा बच्चा मैंने देखा था वो, और उसके साथ कुछ हो गया था, मतलब समथिंग लाइक कि वो बच्चा मुझे याद दिला रहा था। और मैंने फिर ना याद किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने राजा से पूछा राजा मुझे क्या कोई और बच्चा भी हुआ था जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। राजा भाई तुम बात क्या कर रही हो, वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा है और क्या हुआ था, बहुत ही अजीब सा सपना था यार वो छोटा बच्चा। और फिर मैं सोचो सुबह उठ के उस चीज़ पे यकीन करने की भी कोशिश कर रही थी कि मैं रिमाइंड कर रही थी कि मुझे कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई थी
यार नहीं है, मेरे को कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं, मेरे 2 ही बच्चे हैं। वो तीसरा बच्चा मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ 2017 में मेरा काफ़ी अच्छा बच्चा था जो मिसकैरेज उसका हुआ था, पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं थोड़ा टाइम लिया तो फिर मेरे को याद आया ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे को वो चीज़ इतनी रियल लग रही थी। सुबह तक कई बार आपको लगता है रियल ऐसा कुछ हुआ था। इवन मैं सोच रही थी उसके बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था यार, पता नहीं क्या सपने आ रहे। तो मैं राजेश से कह रही थी, राजेश बोल रहे थे कि मैंने ना बालाजी का बोल के रखा है। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बोला, तुमने बोला है क्या? फिर मैंने बोला एक काम करेंगे, शनिवार को चल के फिर चाय चढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे को नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा बंदर और पता नहीं। और ये बच्चा बहुत वियर्ड था यार, वो बच्चे जैसा ही था, वियर्ड नहीं, मेरे लिए वो वियर्ड था कि वो, मैं सुबह तक यकीन कर रही थी ये वो चीज़ हुई थी, एक बच्चा और है। फिर पता नहीं क्या था यार, समझ में नहीं आया। खैर जो भी हो, अब हैप्पी दिसंबर टू ऑल ऑफ यू, और करेंगे कुछ नई शुरुआत, नया स्टार्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अभी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में एक ही काम चल रहा है, बच्चे संभालो, घर संभालो, खाना बना, घर संभालो, बच्चे संभालो। और मैं आजकल दिन में खाना बना लेती हूँ तो मेरे को रात तक नहीं रहता, पर आज मेरा कुछ खाने का मन था तो मैंने बना लिया। तो चलिए मैं बनती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।